बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, तब सब लोग पुकार उठे यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान क्यों आपकी बराबरी करता। जो लड़के कुछ चपलता करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण जी फिर मुस्करा दिए। उन्हें हंसते देख परशुराम जी के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विषमुखा है, दुधमुहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि, सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित करते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष रिसियाने से नहीं जुड़ सकता। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पांव दुखने लगे होंगे। जो यह धनुष प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई बड़ा गुणी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डरकर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। नगर के सब नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा राजकुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता है और उनका बल घटता जाता है। परशुराम जी राम जी पर एहसान रखकर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और देह का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं। बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर्रों और बालकों का एक ही स्वभाव है। संतजन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपया कोप और बंधन जो कुछ करना हो अपना समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूँगा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया। जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी बैरी राजपुत्र को मैं जीता देखा।
मैं जीता देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ा कुठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया ने असहा दुख सहा है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेगा। यह सुन परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। इसे जल्दी से आँखों की ओट कर क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं दिखता। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रे सठ, शिवजी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरे ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना छोड़ दे। रे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम जी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्करा रहे हैं। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। यह मन में कहकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करिए। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानकर जिस प्रकार आपकी रिस जाए वही करिए। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा है। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रियों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है। इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। आपको कुठार और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं। इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, जो आप मुनि के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण है। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण हैं और आपके परम पवित्र नवगुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं। हमारे अपराध क्षमा करिए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।